आज काफिला निकला है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का अमलीडीह क्षेत्र में, कैसा रहा? आज देखिए कि जो जनता के बीच में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज हमारे प्रत्याशी बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही वरिष्ठ और हम सबके लाडले ब्रिजमोहन जी आज हमारे रायपुर ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण मंडल में और हमारे माना मंडल में धर्मपुरा, फुंडर, साथ ही अमलीडीह, पुरैना और अभी अवंती विहार में होते हुए अभी भनपुरी निकले और लोगों में जो उत्साह था और हम सभी कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था वो निश्चित रूप से आने वाले 2024 का परिणाम ये दिख रहा है। सर, कांग्रेस तो आरोप लगा रहे हैं मंगलसूत्र बेचने की बात कर रहे हैं मोदी जी, कैसे बोलेंगे इसको? अब कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। कांग्रेस की सोच जो है वो एक नासमझ बच्चे के समान हो गई है। उनको क्या बोलना है, क्या उलूल जुलूल बातें करते हैं। उनका जो बड़े बड़े राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी उलूल जुलूल बातें करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी अन्य मैनिफेस्टो की बात करते हैं, तो उनके बारे में आजकल लोगों ने सीरियस लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। भारत की जनता जो है कांग्रेस मुक्त करना की ओर अग्रसर है। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पहली चरण के जो वोट पड़े हैं वो कम पड़े, उससे डर गए हैं, इसलिए तमाम केंद्रीय नेता को बुला रहे हैं। अभी कांग्रेस और जितने इनके जो इंडी गठबंधन है उनके सामने एक ही लक्ष्य उन्होंने स्थापित करके रखा है, किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को 399 से ऊपर जाने नहीं देना। 400 पार जो हमारा लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस बार 450 के आसपास आके ठहरेगी और निश्चित रूप से कांग्रेस के जो गठबंधन है, जो उनके साथी दल हैं, वो घबराए हुए हैं, इसलिए इस प्रकार की उलूल जुलूल बातें करने लग गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो गठबंधन है वो डरा हुआ है। सर, अगर आप इतने मजबूत हैं जी तो बार बार आपके केंद्रीय मंत्री क्यों आ रहे हैं? देखिए, ये एक भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। कोई भी राजनीतिक दल के जो शीर्ष नेतृत्व रहता है वो चुनाव के दरमियान प्रचार प्रसार के लिए आता है। कोई इसमें केंद्रीय नेतृत्व या राज्य के नेतृत्व की बात नहीं होती है, एक पार्टी नेतृत्व की बात होती है। कांग्रेस के भी उनके राष्ट्रीय नेतृत्व अन्य जगहों में जाते हैं प्रचार प्रसार करने, तो ये कोई विषय नहीं होता कि उनके हमारा मंत्रिमंडल अभी जा रहा है तो उसमें पार्टी का प्रचार प्रसार करने जा रहा है। कोई हम डरे हुए नहीं है, हमको हमारी जीत सुनिश्चित दिख रही है। हमको सिर्फ अपना लक्ष्य जो है हर एक बूथ में 370 का लीड के साथ साथ 450 के आसपास 400 पार का जो हमारा नारा है उसको सार्थक करना है। आज हमने देखा ब्रिजमोहन जी की काफिला के बीच में पुरैना में बहुत लोग बीजेपी में भी शामिल हुए, कैसे? पुरैना में और पूरे भारत में हो रहे हैं। देखो, कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है बहुत जल्दी, तो सभी कार्यकर्ताओं को पता है कि कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है तो हम लोग भाजपा ज्वाइन कर ले। और भाजपा में सम्मान है, वो छोटा हो बड़ा हो सबको एक ही नजरिया से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब एक है और कांग्रेस में अब कोई रहा नहीं है तो कार्यकर्ता तो होना चाहिए ना, तो इसलिए भाजपा में सब आ रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रहे हैं। पर 4 जून को देख लेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि पूरा कांग्रेसी आपके बीजेपी में जाके शामिल हो रहे हैं और भाजपा जो है वो कांग्रेस युक्त बनते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं, कई कांग्रेस के नेता भी भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस समाप्त होते जा रहा है। कांग्रेस में नेता बचा कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। पारिवारिक तो चल रहा है और किसको क्या सम्मान देते हैं क्या? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बने हुए हैं पर रिमोट तो राहुल गांधी है, रिमोट तो सोनिया गांधी है, उनको अपनी चलने देते हैं क्या? जब मनमोहन सिंह को नहीं चलने दिए तो खड़गे को कहाँ से चलने देंगे? सर, आप लोग महंगाई बेरोजगारी की बात ही नहीं करते, केवल राष्ट्र केवल धर्म पे ही चुनाव जीतने की बेरोजगारी है कहाँ? दिखाओ बेरोजगारी। और महंगाई रही तो कितनी महंगाई हुई है। 10 साल में देश कहाँ से कहाँ पहुँचा वो भी तो देख लो आप, उसको भी तो मुद्दा उठाओ। 10 साल में कहाँ था, अब कहाँ पहुँचा है? छत्तीसगढ़ जो 15 साल में जो छत्तीसगढ़ का नक्शा चेंज हुआ है और ये 5 साल जो 2018 से 2023 में डूबा हुआ था, आज वही फिर उभरा हुआ है। आप देखो, आज सूरज में चमक देखो, चमक कहाँ से आई है? भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलता है तो सूरज भी खिलता है। बस्तर के कैसा रहा है? बस्तर में बहुत अच्छी से जीत रहे हैं और इस बार वोटिंग अच्छी हुई है। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है और सब पसंद कर रहे हैं कि मोदी आए। देखिए, एक राजनीतिक समीकरण होता है, उसमें आना, और सबसे बड़ी बात होती है जो केंद्र की योजनाएं हैं उसे बताना होता है। तो ये कोई बड़ी इशू नहीं है कि मोदी जी का आना और उनका जाना, ये एक पार्टी का एक विषय होता है। पार्टी के अपने लोगों कार्यकर्ताओं में एक उत्साह लाना रहता है, ये उसके लिए। चुनावी समीकरण में तो हर एक बड़ा नेता आता है अपने कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने के लिए। भारत में कितने सीट निकाल लेगी बीजेपी? देखिए, भारत में तो 400 प्लस जाएगी। सर, कांग्रेस एक आरोप लगा रही है 400 पार, आप कैसे जान गए कि जाएंगे? जबकि पुलवामा में 400 RDX आए थे, वो नहीं जान पाए, लेकिन 400 पार वाला आप जान गए। देखिए, पुलवामा की जो बात कर रहे हैं,
पहले तो उनको पूछिए कि उनको कैसे मालूम था कि 400 के ऊपर वहाँ पे आरडीएक्स आए थे। अब वो बोल रहे 400 पार हम इसलिए करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास है, जनता पे पूरा विश्वास है। आज जनता जान गई है पूरी कि आज देश किसमें हाथ में सुरक्षित है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास ये भरपूर हो रहा है और ये मोदी जी बिल्कुल कर रहे हैं। मोहन जी कितने वोटों से लीड करेंगे? देखिए मिजमोहन जी 7 लाख से ऊपर से लीड करेंगे। हाँ, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंट। फिर कॉन्फिडेंस हर एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पे वो उत्साह है। और पूरी आज घूमिए, पूरे विधानसभा घूमिए, वहाँ पे पूरा लोकसभा घूम के आइए और देखिए कि कांग्रेस का क्या हाल है और भारतीय जनता पार्टी का क्या उत्साह है। आज कांग्रेस के एक विधायक आज प्रत्याशी नजर नहीं आते किस जगह में है वो ना। आज कांग्रेस का कहीं झंडा दिख रहा है। पहली बार मैं बता रहा हूँ कि आज पहली बार एक गाड़ी में बंधा हुआ कांग्रेस का मैंने झंडा देखा। अच्छा, तो फिर इससे क्या बात समझ आती है? परिचय। मेरा रंजीत सिंह गौतम, माना मंडल उपाध्यक्ष।